हाय दोस्तों, वैंस वीलॉग पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आइंदुर टेस्ट की तैयारी उर्दू और हिंदी ज़बान में जारी है। हम लोग अब तक अपने दो टॉपिक्स हम मुकम्मल कर चुके हैं। और दो टॉपिक्स जो हमने मुकम्मल किए, पहला जर्मनी की तारीख़ के हवाले से था, दूसरी जंग अज़ीम से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर मौजूदा हालात तक उसके सवालात थे। फिर हमने दूसरा हिस्सा शुरू किया जो कि जर्मनी का डेमोक्रेटिक सिस्टम, जमहूरी निज़ाम और इलेक्शन सिस्टम कैसे काम करता है, उस हवाले से था। तीसरा और एक बड़ा हिस्सा जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं, इसमें जर्मन कवानीन, जो जर्मनी में लॉज हैं, और जो हुकूमती इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि सूबों के अंदर आते हैं या उसके फर्दर नीचे गेमेंडे या कम्यून सिस्टम या बल्दियाती निज़ाम है, म्यूनसिपलिटी कहा जाता है, उसके अंडर आते हैं। तो उस हवाले से आज के जो टॉपिक नंबर 3 है, उसकी पहली वीडियो हम आपको पेश कर रहे हैं। इसमें जर्मनी के डे टू डे लॉज के बारे में आपको पता लगेगा, मुख्तलिफ़ हुकूमती इदारों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो कि आपके क्या हकूक़ हैं बहैसियत जर्मनी के शहरी होने के, और आपसे हुकूमत क्या एक्सपेक्ट करती है, उस तरह के सवाल इसके अंदर होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों से शेयर करें। तो दोस्तों, चलते हैं इसके साथ ही आज अपने पहले सवाल की जानिब। हमारा पहला सवाल है कि डॉइचलैंड ईस्ट, जो जर्मनी है, इसको डॉइचलैंड कहते हैं, ये क्या है? एक सोशलिस्ट स्टेट के एक सोशल स्टेट है। अब हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पर, तो हम उन ऑप्शंस को वन बाय वन देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास अब फर्दर इसके अंदर क्या है। तो पहला ऑप्शन है कि सोशल स्टेट है। देखिए, जर्मनी सिर्फ एक सोशल स्टेट नहीं है, सोशल प्लस डेमोक्रेटिक स्टेट है। तो सोशलिस्ट स्टेट क्या है ना, ये ऑप्शन इसका नहीं है। बुंदिस स्टेट यानी एक फेडरल स्टेट है जिसके मुख्तलिफ सूबे हैं, एक विफाक है और उसके अंदर सूबे हैं। ये जवाब इसका दुरुस्त है। ना तो डिक्टेटरशिप है, डिक्टाटोर, ना मुनार्की, किंगडम या बादशाहत है, बुंदिस स्टेट है। देखें, जर्मनी ज़रूर एक सोशल प्लस डेमोक्रेटिक, ये दो एक कंप्लीट टर्म ऐसे बनती है कि निज़ाम इनका सोशल सिस्टम प्लस डेमोक्रेटिक सिस्टम है जर्मनी का। किसी भी मुल्क को आप इन दो डेफिनेशन से डिफ़ाइन करते हैं, उनका सियासी निज़ाम कैसा है और उनका जो सोशल सिस्टम है, जो वहाँ पर एक सोसाइटी का निज़ाम है, लोगों के रहने सहने का निज़ाम है, वो किस किस्म का है। तो दोनों के मिलने से ही उस मुल्क का नाम सामने आता है। तो सिर्फ सोशलिस्ट स्टेट कर देना ये जवाब दुरुस्त नहीं है। बुंदिस्टाट यानी एक फेडरल स्टेट है। एक बुंदिस्टाट नाम से जाहिर है एक फेडरल स्टेट है, उसके अंदर डिफरेंट सूबे आएंगे, विफाक होगा और उसके मातहत रियासतें होंगी, जिसको सूबे कहा जाता है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब है, डॉइचलैंड इस्ट आइन बुंदिस्टाट। अगला सवाल है, दी बुंदिस रिपब्लिक डॉइचलैंड इस आइन डेमोक्रेटिशे उन सोशल रे। देखिए, हम यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि जो जर्मनी है, बुंदिस रिपब्लिक ऑफ डॉइचलैंड है, वो आपके पास क्या है, एक डेमोक्रेटिशे, एक डेमोक्रेटिक उन सोशल, और एक सोशल क्या है। देखिए, अब ये दोनों हो गया। अब हमें पता है कि एक कंट्री है जो कि डेमोक्रेटिक प्लस सोशल है, लेकिन उसके साथ ही क्या है, डेमोक्रेटिश एंड सोशल स्टार्टन फर्बुंड के मुख्तलिफ स्टेट्स का एक कनेक्शन है। देखिए, ये अक्सर ऐसा होता है कि एक फेडरेशन होती है उसके अंदर हर जो मुल्क है वो एक अलग एक हैसियत रखता है, लेकिन वो फिर भी एक फेडरेशन बना लेते हैं। वो कहते हैं हमारी करेंसी, हमारी हर चीज़, फॉरेन मिनिस्ट्री, सब कुछ मुख्तलिफ होगा, लेकिन हम एक मुल्क की हैसियत में, हम एक फेडरेशन की हैसियत में रहते हैं। उनके दरमियान एक एग्रीमेंट होता है। लेकिन जर्मनी स्टार्टन फर्बोन नहीं है कि सब स्टेट्स आपस में इनकी जुड़ के, और हर स्टेट जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट, आप इस तरह समझ लें। ज़रूर ये एक स्टेट्स का कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसके ऊपर एक फेडरल एक बुंड मौजूद है, बुंदेस्टाट यानी एक फेडरेशन मौजूद है। हर स्टेट टोटल इंडिपेंडेंट नहीं है। हमने कुछ पहले सवालों में भी देखा था कि जर्मनी एक डेमोक्रेटिक सोशल सिस्टम है, और ये एक कॉम्बिनेशन है स्टेट्स का प्लस फेडरेशन का। यानी स्टेट्स के अंदर अपनी हुकूमतें ज़रूर हैं, और उनको स्कूल सिस्टम, बाकी जो उनका कॉमन सिस्टम है, वो सब स्टेट ही कवर करती हैं कंट्रोल, लेकिन टॉप से एक फेडरेशन ज़रूर है जो इनका सारा इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, करेंसी जैसे, या डिफेंस का निज़ाम हो गया, फटाइडिकन, या इसके अलावा आपके पास फॉरेन पॉलिसीज़ हो गई, वो विफाक से बन के आती हैं।
तो वो चीज़ कहलाती है बुंदेस्टाट। एक स्टार्टन फरबून यानी डिफरेंट स्टेट्स आपस में जुड़ी हुई हैं, तो वो फेडरेशन ही एक अलग डेफिनेशन है। बुंदेस्टाट ज़रूर है, या स्टार्टन बूंद वही, अगेन ये भी सेम टर्म है स्टार्टन फरबून या स्टार्टन बूंद, कि वो एक कनेक्शन है स्टेट्स का, या एक सेंट्रल सिस्टम है। सेंट्रल स्टेट एक अलग स्टेट होती है जिसके अंदर तमाम चीज़ें सेंटर से कंट्रोल होती है, उसमें कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई डिवीजन, कोई प्रोविंसेस नहीं होते। जो अक्सर छोटे मुल्क होते हैं वहाँ पर सिर्फ सेंट्रल से ही वो मुल्क कवर होता है, उसमें विफाक होता है, नीचे सूबे नहीं होते, कम आबादी होती है, छोटा मुल्क होता है, कवर हो जाता है। लेकिन जर्मनी के नाम जाहिर है बुंदेसलैंड से आप याद रख लें कि ये बुंदे से स्टार्ट है। एक आपके पास जिस तरह पहले भी देखा एक फेडरल स्टेट है कि सूबे भी अपनी अहमियत रखते हैं, लेकिन उसके टॉप पे फेडरेशन या फेडरल भी मौजूद है। अगला सवाल आएगा वर्स्ट फॉर आइनी स्टार्ट्स फ्रॉम हार्ड डॉइचलैंड। जो जर्मनी है वो क्या है इनमें से? मोनार्की यानी वहाँ पर बादशाहत का निज़ाम है, किस टाइप की गवर्नमेंट है? डिक्टेटरशिप है, ये भी नहीं है। रिपब्लिक है, हम कहते हैं बुंदीस रिपब्लिक डॉइचलैंड, आपको पता ही है, हम अक्सर ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो रिपब्लिक है। या फ्यूस्टेंटुम भी एक तरीका होता है हुकूमत का, जिसके अंदर बिल्कुल लोअर लेवल के ऊपर जाकर डिस्ट्रिक्ट बना दिए जाते हैं, उनमें तहसीलें आ जाती हैं, डिवीजन आ जाते हैं, ये डिफरेंट निज़ाम है। लेकिन सिंपल याद रखें बुंदीस रिपब्लिक डॉइचलैंड, जर्मनी से नाम से जाहिर है बुंदेस रिपब्लिक डॉइचलैंड। अगला सवाल चलेंगे वस इस डॉइचलैंड निश्त, जर्मनी इनमें से क्या नहीं है? जर्मनी एक डेमोक्रेटी तो है, क्या नहीं है? डेमोक्रेटी है, ये बात ठीक है। एक रेस्ट स्टार्ट, यानी रेस्ट स्टार्ट से मुराद ले लें, रेस्ट राइट को कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन को भी कहते हैं, एक ऐसी स्टेट जिसके अंदर एक कानून है, एक लॉ है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। जर्मनी में पता है हमें लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है। सोशल स्टेट भी है, हमें पता है जर्मनी कॉम्बिनेशन है सोशल सिस्टम प्लस डेमोक्रेटिक सिस्टम का। मोनार्की, जर्मनी में मोनार्की किंगडम वाला सिस्टम नहीं है। कुछ ममालिक आपको पता है जापान में, यूके में, या कुछ और ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर बादशाहत का निज़ाम है। लेकिन जर्मनी डेमोक्रेटिक सिस्टम भी है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट भी है, यहाँ पे लॉ भी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है इनका अपना, सोशल स्टेट भी है, ये हम सब डेफिनेशंस देख चुके हैं। मोनार्की, बादशाहत, किंगडम नहीं है। अगले सवाल की जानिब चलेंगे वस बिडोटी रेस्ट स्टार्ट इन डॉइचलैंड। चले मज़ीद तफसील में जाके देख लेते हैं कि रेस्ट स्टार्ट किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट या कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री किसे कहा जाता है। देयर स्टार्ट हार्ट रेस्ट, के स्टेट इज़ राइट, कि आपके पास जो स्टेट है वही हमेशा ठीक है। देखिए जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट होती है, आपके पास कोई स्टेट होती है, उसमें ये नहीं है कि देयर स्टेट हार्ट रेस्ट, कि हमेशा स्टेट आपकी हमेशा दुरुस्त हो, उसके कुछ लॉज होते हैं वो फॉलो करने होते हैं लोगों ने। या ये कह रहे हैं एस गिप नूर रेस्ट पार्टी, यानी कि रेस्ट स्टार्ट से मुराद ये रेस्ट है तो सिर्फ राइट विंग्स की पार्टीज़ होंगी। देखें जो लोग सियासत को जानते हैं उनको पता है कि कुछ टर्म्स मशहूर होती हैं सियासत में, राइट विंग, लेफ्ट विंग या मिडल विंग। राइट विंग वाले नॉर्मली वो लोग होते हैं जो कि थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट या इंतहा पसंदी की तरफ चले जाते हैं, किसी चीज़ के अंदर भी हो सकता है, वो एक्सट्रीमिस्ट कंसीडर होते हैं, राइट विंग। एक होता है लेफ्ट विंग जो कि बिल्कुल लिबरल या सेक्युलर लोग होते हैं, और एक होता है इन बिटवीन जो थोड़ा न्यूट्रल ओपिनियन रखते हैं। तो कह रहे हैं रेस्ट स्टेट से मुराद ये है कि जर्मनी में सिर्फ राइट विंग की पार्टीज़ हैं। हमें पता है यहाँ दिलिंके भी है, कुछ मिडल पार्टीज़ भी हैं, रेस्ट आईडी की पार्टीज़ भी हैं, लेकिन बहरहाल रेस्ट स्टार्ट का मतलब ये नहीं होता। यहाँ ये कह रहे हैं रेस्ट स्टार्ट का मतलब ये होता है दी बुर्गर उन बुर्गरियन एंड शाइडन यूबर गिजेट से, कि शहरी खुद से फैसला कर लें कि लॉस क्या बनेंगे, वो लॉस के ऊपर खुद फैसला कर लें। नहीं, एक रेस्ट स्टार्ट से मुराद ये होता है एक कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री है, लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं और लोगों को लॉ को फॉलो करना होता है। देयर स्टार्ट मुस दी गजेट से आइन हाल्टन, कि जो स्टेट है, जो कंट्री है, उसको हमेशा लॉ को फॉलो करना है। कुछ लॉज बनाए हैं, उन्होंने लॉज के तहत ही चलना है। लॉज हर कंट्री, कोई डिक्टेटरशिप भी नहीं है, कोई मोनार्की भी नहीं है, अगर डेमोक्रेटी है तो लॉ के तहत कंट्री चलेगी। आइन हाल्टन एक हम वर्ड यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है ऑब्जर्व करना है, अबाइड करना, फॉलो करना। तो जो स्टार्ट है, जो आपकी स्टेट है, वो लाजमी लॉ को फॉलो करेगी, वो लॉज बनाए जाएंगे, वो लॉज के तहत ही वो कंट्री चलेगी। ये नहीं है कि आपके पास जो स्टार्ट हार्ट रेस्ट के हमेशा आपके पास जो स्टेट है, जो आपके पास कंट्री है, वही वो जो फैसला ले ले, हर चीज़ आपकी कानून के मुताबिक होगी। रेस्ट स्टार्ट से मुराद ये होता है कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है, हर चीज़ लॉ के मुताबिक होगी, लॉ गवर्नमेंट बनाएगी, लॉ को गवर्नमेंट फॉलो करेगी और उसके शहरी भी फॉलो करेंगे। अगर देखिए देयर स्टेट हार्ट रेस्ट अगर होता तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ जा नहीं पाएगा, फिर ये बन जाएगी डिक्टेटरशिप, कि जो फैसला आ गया वो मानना है, चाहे वो कानून के ख़िलाफ़ हो, जो उस मुल्क का कानून, जो उस मुल्क का बुनियादी कानून कहता है।
अगर उसके ख़िलाफ़ हो गया, तो अगर कोई भी हुकूमत उस मुल्क के बुनियादी कानून के ख़िलाफ़ जाती है, हम आगे देखेंगे ग्रून गेजेट्स कहलाता है जर्मनी का, अगर उसके ख़िलाफ़ जाएगी तो वो बात दुरुस्त नहीं है, वो उस सूरत में ठीक नहीं होगी। सिंपल सी रेस्टार्ट से मुराद ये है कि जो स्टेट ने हमेशा जो लॉ है, जो लॉ बना दिया गया उस स्टेट के लिए, वही उसको आइन हार्टन करेंगे, उसको फॉलो करते हुए ही वो कंट्री को चलाएंगे। अगले सवाल की जानिब चलेंगे, जो कि है सो einem demokratischen Rechtsstaat gehört es nicht das। एक आपके पास डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है, डेमोक्रेटिक आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री है जिसका लॉ भी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। वो कह रहे हैं उनमें इनमें से ऐसा कुछ नहीं होता, इन पॉइंट्स में से ऐसा वहाँ कुछ नहीं होता। निश्त क्या नहीं होता? Menschen sich kritisch über die Regierung äußern können, कि जो लोग हैं जिश वो मतलब मेंशन जिश वो कर सकते हैं क्रिटिसिज्म किसके ऊपर? ऊपर दी Regierung, गवर्नमेंट के ऊपर। äußern können मतलब äußern कहते हैं एक्सप्रेस करने को या अटर कुछ कहना। ये कह रहे हैं कि जो आपके पास एक जमहूरी रियासत है उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि जो लोग हैं वो क्रिटिसिज्म कर सके गवर्नमेंट को, जबकि हमें पता है ऐसा होता है। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि एक जमहूरी रियासत में नहीं होता। जमहूरी रियासत में लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, यही जमहूरियत की खूबसूरती है। या दूसरा ऑप्शन ये है बुर्गर शहरी फ्रिडलिश, यानी आप फ्रिडलिश से मुराद होते हैं कि पीसफुली डेमोस्ट्रेशन की हैं दुर्फन, यानी वो पीसफुली डेमोस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं। हमें पता है ये भी एक डेमोक्रेटिक स्टेट की ब्यूटी है कि वो लोगों को फ्रीडलिश यानी आज़ादी से, अमन से, पीसफुली डेमोस्ट्रेशन या वो एहतजाज अगर करना है तो उनको अलाउ करता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम की, हमें यहाँ ढूंढनी है वो प्रॉपर्टी जो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में gehört es nicht उससे लिंक नहीं होती। तीसरा है मेंशन फुन आइनर प्रिवाट पोलिसाई ohne Grund verhaftet werden। देखें, यानी जो लोग हैं उनको कोई प्राइवेट पुलिस या कोई सरकारी इदारा नहीं, लोगों ने अपनी प्राइवेट पुलिस बनाई हुई है, लोगों ने या सियासी ताकतवर लोगों ने फुन आइनर प्रिवाट पुलिस आए उन्हें ग्रून फिरहाफ्टन वर्तन। फिरहाफ्टन कहते हैं किसी को अरेस्ट करने को, अगवा करने को, एबडक करने को। तो कह रहे हैं कि उसमें क्या होता है, ये देखें ये जमहूरियत में नहीं होता कि लोगों को प्रिवाट पुलिस आए, उन्होंने कोई गलती नहीं की, उन्हें ग्रूंड है तो उनको अगवा कर लिया। ये वो काम है जो कि जमहूरियत में एक डेमोक्रेटिक से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट के अंदर नहीं होता। ये वो ऑप्शन है, ये वो ऑप्शन नहीं है। और दूसरा है चौथा ऑप्शन जेमन आइन फेडरेशन ब्रिगेड उन देसहाल्ब फिरहाफ्टेड वर्ड, कि अगर किसी ने ये मान एक बंदा है उसने फेब्रिकेशन ब्रिगेड यानी उसने कोई, देखिए शायद आप लोगों को पता होगा बिगेन एक वर्ब इस्तेमाल करते हैं कमिट करने के लिए। उन्होंने एक बंदे ने कुछ कमिट किया, क्या कमिट किया? क्राइम किया। फेब्रिकेशन कहते हैं क्राइम को, या उसने कोई रॉन्ग डूइंग किया, कोई गलत काम किया है उन 10 साल फिर आफ्टरवर्ड, और इसीलिए उसको गिरफ्तार किया गया है। ये जमहूरियत में हो सकता है कि अगर आपने कोई गलती की है आपको गिरफ्तार किया जाए। ये जमहूरियत की खूबसूरती है कि एक वो सिस्टम है लॉ एंड ऑर्डर का। और दूसरी जमहूरियत की ब्यूटी ये है कि फ्रीली जो है पीसफुली जो लोग हैं वो डेमोस्ट्रेशन एहतजाज कर सकते हैं, उनको इजाज़त है दुर्फन, ये भी जमहूरियत में होता है। और इवन जो लोग हैं वो क्रिटिसिज्म कर सकते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, गैरों के ऊपर, अवसर कोनन अपनी एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट पे, ये भी जमहूरियत में है। जमहूरियत में क्या नहीं है, सवाल ये था, वो ये नहीं है कि लोग जो प्रिवाट पुलिस आए हैं वो बगैर किसी वजह के ओने ग्रूंड लोगों को मेंशन को फिर हाफ वर्जन पकड़ के उन्होंने रख लिया डिटेंशन में। ये जवाब हमारा इसका दुरुस्त है। इसके साथ ही हम चलते हैं अपने अगले सवाल के जानिब, जो कि है वरूम गिप्तस इन आइना डेमोक्राटी मेयरल्स आइने पार्टी। ये जमहूरियत के अंदर एक से ज़्यादा पार्टी क्यों होती है, इसकी क्या वजह है? हमें पता है जमहूरियत के अंदर एक से ज़्यादा पार्टी इसलिए होती है कि कुछ लोग एक पार्टी को पसंद करते हैं, उसके मैनिफेस्टो को, उसके लाहे अमल को पसंद करते हैं, तो चॉइस बढ़ जाती है। डेमोक्रेटिक सिस्टम की ब्यूटी ये है कि उसमें कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं है कि एक ही पार्टी आपने उसी को वोट देना आप मजबूर हैं, उसमें डिफरेंट ओपिनियंस हैं। यही डेमोक्रेटिक सिस्टम की ब्यूटी होता है। तो हम देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, वाइल द दुर्स के डेमोक्रेटी में अगर एक से ज़्यादा पार्टीज हैं तो उससे क्या होता है, दी unterschiedlichen Meinungen, डिफरेंट ओपिनियन लोगों के unterschiedlich डिफरेंट Meinungen ओपिनियन मिल जाते हैं। बुर्गरिन फेडरेटन वर्तन के लोगों के फेडरेटन कहते हैं रिप्रेजेंट करने को या किसी की नुमाइंदगी करने को। तो यही जमहूरियत की ब्यूटी है कि उसमें unterschiedlichen
मुख्तलिफ़ किस्म के हमें लोगों के मायनूंगन लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं शहरियों के, वो उसकी नुमाइंदगी हो सकती है कि एक ग्रुप किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है तो मतलब वाजह है, दूसरा ग्रुप दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है तो सपोर्ट कर रहा है, उनके पास चॉइस बढ़ जाती है। यही जमहूरियत की ब्यूटी है और यही आंसर इसका दुरुस्त है। अगला है ऑप्शन, ये कह रहे हैं द मिथ बिस्टेशुंग इन दर पॉलिटिक बिगिनस विद, बिस्टेशुंग कहते हैं ब्राइबरी को या रिश्वत को। तो कह रहे हैं अगर एक से ज़्यादा पार्टी होगी तो क्या होगा, जो आपकी बिस्टेशुंग है, जो रिश्वत है सियासत में, वो बिगिनस्ड यानी वो उस पर लिमिट लग जाएगी, वो कम हो जाएगी। ये कोई ताल्लुक नहीं है कि अगर ज़्यादा सियासी जमातें हैं डेमोक्रेटी में तो रिश्वत कम होगी, इससे तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये तो उसका जवाब दुरुस्त हो ही नहीं सकता कि पार्टी ज़्यादा हो गई तो रिश्वत नहीं ली जाएगी, इसका ताल्लुक रिश्वत से नहीं है। या तीसरा ऑप्शन है पोलिटिशी डेमोस्ट्रासियन सुपर हिंड्रेंड, कि उसमें क्या होता है कि ज़्यादा पार्टियाँ इसलिए होती हैं कि लोग जो है एहतजाज कम से कम करें। पोलिटिशी डेमोस्ट्रासियन के जो सियासी एहतजाज हैं सुपर हिंड्रेंड यानी उनको आपने उनसे बचना है, उनको रोकना है। तो ज़्यादा पार्टीज़ होंगी तो एहतजाज कम होंगे। हमें पता है कि अगर ज़्यादा पार्टीज़ होंगी तो उसमें ज़्यादा इख्तलाफ होंगे लोगों के, तो लोग अपना अच्छा डिफरेंट ओपिनियंस दे सकते हैं, तो पता लग जाएगा कौन सा ओपिनियन ज़्यादा पॉपुलर है। तो इस हिसाब से डेमोस्ट्रेशन भी एहतजाज जमहूरियत में होते हैं। तो ये नहीं है कि ज़्यादा पार्टीज होंगी तो एहतजाज सुपर हिंडेंड के उसके ज़रिए एहतजाज रुक जाएंगे या कम हो जाएंगे, ये जवाब इसका दुरुस्त नहीं है। या फिर विशाफलिशन वेट बिवर अंसुरेगन, यानी जो इससे क्या होगा, देखिए वेट बिवर कहते हैं कंपटीशन को, और विशाफलिशन जो आपके इकोनॉमिक कहते हैं, इकोनॉमिक्स को कहते हैं, इकोनॉमिकल जो कंपटीशन है उसको उसको अनरेगन कहते हैं, उसको बढ़ाना, उसको उभार देना, स्टिमुलेट करना। तो उससे क्या होगा, आपके पास जो इकोनॉमिक कंपटीशन है, जो इकोनॉमिक पैसों की जो जो एक मुकाबला है वो बढ़ जाएगा अगर एक से ज़्यादा पार्टी है डेमोक्रेटी में। ये भी इसका फ़र्क नहीं पड़ता, हर पार्टी की अपनी फंडिंग होती है, उनका अपना अंदाज होता है। तो कोई इससे कोई आपके पास जो इकोनॉमिक्स या जो आपके पास जो इकोनॉमिक कंपटीशन है या जो आपका मुकाबला है, पैसों की जो जंग है, वो इससे बढ़ जाती है। वो उनकी अपनी फंडिंग होती है हर पार्टी की। डेमोक्रेटी में अगर एक से ज़्यादा पार्टी है, उसकी ब्यूटी यही है कि लोगों की unterschiedlichen Meinungen, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ लोगों के, शहरियों के आवाम तक या हुकूमत तक पहुंच पाएंगे। यही इस अमल की या जमहूरियत की खूबसूरती है। अगले सवाल की जानिब चलेंगे जो कि कह रहे हैं डॉइचलैंड इज आइन रेस्टस्टार्ट। में पता है जर्मनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है, डेमोक्रेटिक स्टेट है, सोशल स्टेट है और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। वर्सेस दामिद की माइंड के रेस्ट स्टार्ट यानी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसके क्या मतलब है, उस बात से क्या मुराद है। आले आइन वोरनिरन के जितने भी लोग हैं मर्दो हजरात उन देर स्टार्ट, और जो आपका मुल्क है या जो आपकी रियासत है म्यूसन जिश अंदी गजेट से हाल्टन, उनको हाल्टन का वर्ड आपको पता है फॉलो करना, हमने आइन हाल्टन से देखा था, ऑब्जर्व करना, फॉलो करना। जर्मनी एक रेस्ट स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक स्टेट है, यानी हर चीज़ लॉ के मुताबिक होगी, शहरियों को भी लॉ को फॉलो करना होगा, और जो फेडरेशन है, जो हुकूमत है, जो हुकूमत बनी हुई स्टार्ट है, उसको भी हमेशा जो बेसिक लॉ है, जो मुल्क का हर मुल्क का एक बुनियादी कानून होता है, उसकी बुनियाद पर ही मज़ीद कानून, नए कवानीन बनाए जाते हैं, उससे इनहराफ डेविएट नहीं किया जा सकता। तो तमाम शहरी और स्टार्ट को, फेडरेशन को हमेशा गज़ेट से हाल्टन, हमेशा ऑब्ज़र्व करना होगा या अबाइड करना होगा, फॉलो करना होगा लॉ को। ये मतलब है रेस्ट स्टार्ट का। हमने इसे पहले सवाल में भी देखा था। दूसरा ऑप्शन है दे स्टार्ट मुस जिश निश्ट अंधी गज़ेट से हाल्टन। रेस्ट स्टार्ट का मतलब ये है कि जो स्टेट है, जो फेडरेशन है, वो लॉ को फॉलो नहीं करेगी, निश्ट अंधी गज़ेट से हाल्टन, तो वो लॉ को फॉलो नहीं करेगी, लोगों से फॉलो करवाएगी बेसिक लॉ। ये जवाब दुरुस्त नहीं है। नो डोइचे मुसंदी गज़ेट से बिफोल्गन, या जो सिर्फ जर्मन हैं, जर्मन लोग हैं, पीपल, सिर्फ वही लॉ को फॉलो करेंगे। रेस्टेट का मतलब ये है। देखिए जर्मनी में नॉन जर्मन्स भी रहते हैं जो जर्मनी में नए आए हैं, यहाँ के नेशनल नहीं हैं, या किसी भी स्टेट में वो यहाँ पे रह रहे हैं, स्टूडेंट हैं या जॉब के लिए आए हैं या किसी और सियासी पनाह ली हुई है, तो उन सब के लिए तो ये लाजमी नहीं है कि जो है वो सिर्फ जर्मनी लॉ को फॉलो करेंगे। ये जवाब दुरुस्त नहीं है। द गिरिश्ते माखंदी गज़ेट से, या फिर कह रहे हैं गिरिश्ते कहते हैं कोर्ट को, तो रेस्टेट का मतलब है जो कोर्ट है वो लॉ बनाएगी या वो आपके पास कानून बनाएगी। हमें पता है कानून की अमलदारी करवाना ये कोर्ट का काम है, कानून बनाना इसका काम बुंदिसराट से है। बुंदिसराट और जो बुंदिस्ताग हमने पिछले सवालों में देखा, दूसरा हमारा जो पार्ट था, अगर आपने नहीं देखा तो 5वीं 6वीं वीडियो देखी, उसमें हमने बड़ी तफसील से बताया है कि जो भी कानून हैं, जो भी लॉज हैं, वो सारे बुंदिसराट और बुंदिस प्रेसिडेंट, कुछ हमारे पास कानूनी इदारे हैं, उनसे मिलके बनता है।
तो रजिस्टर्ड का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट जो है वो लॉ बनाएगी, सिंपल मतलब है कि तमाम शहरी और जो हुकूमत है, जो फेडरेशन है, वो लॉ को फॉलो करेगी। अगले सवाल की जानिब चलेंगे जो कि है अनडेमोक्रेटिश वॉलन इन डॉइचलैंड teilzunehmen ist, कि अगर आपने डेमोक्रेटिक इलेक्शन है जर्मनी में ये, तो उसमें जो हिस्सा लेना है टाइलनेमन कहते हैं हिस्सा लेने को, वो क्या है इस आइनफ्लेश्ड, कि वो मैंडेटरी है। ये सवाल हम लोगों ने, इस तरह के सवाल रिपीट होते हैं, शायद हम लोगों ने ये पार्ट 2 में भी कहीं कवर किया हुआ है कि जर्मनी में जो इलेक्शन लेना है, इलेक्शन में वोट डालना, वो लाजमी नहीं है, वो आपका राइट है, आप उसको अवेल करें या ना करें। फ्लिस्ट मैंडेटरी नहीं, वो मैंडेटरी नहीं है, राइट है आपका, आप राइट चाहते हैं वोट डालें, नहीं चाहते ना डालें, कोई आपको दुरुक नहीं करेगा। आइन स्वांग के कोई फोर्स है या कोई आइन लास्ट यानी कोई बर्डन है, ये जवाब दुरुस्त नहीं है, ये आपका राइट है, चाहे तो वोट डालें चाहे तो ना डालें। अगले सवाल पे चलेंगे जो कि है वास इस काइन मैर्कमाल उनजरे डेमोक्रेटी। अच्छा, मैर्कमाल को इस तरह समझ लें कि ये एक वर्ड है, फीचर या खसूसियत या एट्रीब्यूट, ज़्यादा अगर मैं इसको बेहतर अल्फाज में बयान कर सकूं, कि जो कह रहे हैं जो हमारी जर्मनी में जो डेमोक्रेटी है उनमें से एक चीज़ है इनमें से जो कि उसकी खसूसियत नहीं है, जो उसमें जमहूरियत में नहीं होता। रेगल मैसेज वॉलन के यानी कि टाइम टू टाइम मतवातिर इंतखाबात होना, हमें पता है हर 4 साल के बाद होते हैं, ये जमहूरियत में होता है, ये तो जर्मनी में भी है हर 4 साल के बाद। प्रेस सेंसोर, प्रेस के ऊपर जो आपके पास इशाअत का काम है, प्रिंटिंग का काम है, उसके ऊपर सेंसर यानी उसके ऊपर सेंसरशिप, पाबंदियाँ लगाना, ये जमहूरियत में नहीं होता, ये डिक्टेटरशिप में होता है, ये जमहूरियत में नहीं होता। तो ये इनकी जर्मनी की जो जमहूरियत है उसमें ये नहीं है, प्रेस सेंसर नहीं है। माइनो फ़गायाहाइट है, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, आपको अपने ओपिनियन देने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है। फशीरने पार्टाइन भी हैं, ये भी जमहूरियत की खूबसूरती है कि उसमें मुख्तलिफ पार्टीज़ होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं, लेकिन प्रेस सेंसर, मीडिया पे पाबंदी नहीं है। यही है जो कि वर्सेस काइन मैर्कमाल, कौन सी इनमें से ऑप्शन है जो कि जमहूरियत में नहीं होता, प्रेस पे पाबंदी नहीं होती। ये जवाब हमारा दुरुस्त है। अगले सवाल की जानिब चलेंगे जो कि वेल्शस ऑर्गन गिवर्ट नीसो देन फिरफासुंग ऑर्गन डॉइचलैंड, इनमें से कौन सा जो इदारा है वो जर्मनी के कानून साज इदारा नहीं है। फिरफासुंग ऑर्गन जो कानून बनाता है, इनमें से कौन सा इदारा कानून साज नहीं है। बुंदेसराट का पता है हमें, ये तो प्योरली नाम से भी ज़ाहिर है, तो कानून साज इदारा है। बुंदेस प्रेसिडेंट, वो तो कानून को अप्रूव करता है, साइन करता है। रगीरुंग यानी गवर्नमेंट जो बुंदेसताग में बैठी हुई वो एंटवर्फन ड्राफ्टिंग करती है लॉ की, एक नए कानून की। बुंदेस फरसामलुंग, बुर्गर फरसामलुंग, या जो आप देख लें जो बुर्गर फरसामलुंग से मुराद ये है, बुर्गर फरसामलुंग की जो टर्म इस्तेमाल होती है बुर्गर शहरी फरसामलुंग, जो शहरियों की जो गेट टुगेदर है, या इसको हमने किसी ऑप्शन में बुंदेस फरसामलुंग के नाम से भी देखा था, इसको बुर्गर फरसामलुंग जो, या आप देख लेंगे जो शहरियों की अगर गेट टुगेदर हो रही है, फरसामलुंग मतलब उनकी कोई मीटिंग है, कोई मिलना जुलना है, ये कोई ऐसा कानूनी इदारा नहीं है। अगर कानून बनेगा, डिस्कस होगा तो बुंदेसताग पार्लियामेंट के अंदर, कानून की ड्राफ्टिंग होगी, फाइनलाइजेशन की जाएगी बुंदेसराट के अंदर, कानून को फाइनल साइन करके अप्रूव करेगा फेडरेशन की रामत यानी प्रेसिडेंट, बुंदेस प्रेसिडेंट। लेकिन जो फरसामलुंग का हमने पहले भी देखा था, अगर ये बुंदेस फरसामलुंग आप समझ लें तो वो सदर का इंतखाब करती है, और ब्रिगेड फरसामलुंग तो ये एक ऐसी टर्म है जो कि बहुत ही किसी कहीं भी शहरियों की फरसामलुंग हो सकती है। आप और आपके 8-10 दोस्त मिलके बैठ जाएं, एक फरसामलुंग बना लें, या सूबे के अंदर कुछ लोग बैठ जाएं, ये बहरहाल ऑप्शन नहीं है। ये ऑर्गन है वाहिद जो कि नाम से भी जाहिर है, ये जर्मनी में कानून साजी का कोई इदारा नहीं है। कानून साजी, लॉ मेकिंग, इन बाकी 3 का कोई ना कोई रोल है उसके अंदर, बुंदेसराट, रेगीरुंग और बुंदेस प्रेसिडेंट का। अगले सवाल पर चलेंगे, वी हाइज द डोइचे फरफासुंग, जर्मनी का जो बुनियादी कानून है, जो जो लॉ है, फरफासुंग आपको कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को आमतौर पर लॉ को कहा जाता है, उसके लिए हम लोग ये टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो यानी अब देख लें, हर मुल्क का अपना एक कानून होता है, हर मुल्क का अपना एक निज़ाम होता है, एक बुनियादी कानून होता है, वो बना दिया जाता है शुरू में, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक उसका एक आइन बन जाता है। अब जो लॉ बनेगा वो उस आइन के मुताबिक बनेगा, उसको अपोज नहीं कर सकता। इस तरह कोनराड एडेनायर जो जर्मनी के पहले चांसलर थे बुंदेसबेट डॉइचलैंड के, उन्होंने ग्रून गेजेट्स, जब वो चांसलर बने उनकी काबीना ने या बुंदेसताग ने एक लॉ वगैरह जो उसको शक्ल दी थी, उसको हम लोग ग्रून गेजेट्स कहते हैं। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जर्मनी का जो बुनियादी कानून है या आइन है वो ग्रून गेजेट्स कहलाता है। फोल्क गेजेट्स के वो अवाम का लॉ है, पीपल का लॉ है। बुंदेस गेजेट्स यानी फेडरेशन का लॉ है। डॉइचेस गेजेट्स यानी ये भी जर्मनी का लॉ है। देखिए ये नाम
सारे हो सकते हैं और सारे नाम बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही दुरुस्त नज़र आते हैं, लेकिन आपने याद कर लेना है कि जो डोइचे वर्फासुंग है, जो जर्मनी का बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसको हम लोग ग्रुंडगेसेट्स कहते हैं। बेसिक लॉ है उसका नाम। क्या आप याद कर लें कि आगे काफ़ी सवालों में बार बार रिपीट होगा, ये आपको याद करना है, या आप याद कर लें ग्रुंडगेसेट्स वो आपका बुनियादी कानून है, जर्मनी का बुनियादी लॉ है जो हर जगह फॉलो होना है, तो उसको ग्रुंडगेसेट्स कहते हैं। बाकी नाम भी दुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन जब एक नाम दे दिया गया किसी चीज़ को कि इसका ये नाम है, तो फिर उसका वही नाम होना है, ग्रुंडगेसेट्स ही है। अगले सवाल की जानिब चलेंगे। वी वेट दी फरफासुन des बुंडिस रिपब्लिक डॉइटलैंड के नाम। अब फिर सवाल उससे मिलता जुलता ही आ गया कि किस नाम से हम उस जर्मनी का जो फरफासुंग है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको किस नाम से जानते हैं, ग्रुंडगेसेट्स। देखिए बुंदिस फरफासुंग गेजेट्स बुक यानी कोई बुक है, कोई किताब है लॉ की, या फरफासुंग फितराग कोई कॉन्स्टिट्यूशन का कोई फितराग है, ट्रीटी है, या कोई एग्रीमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, सब नाम हो सकते हैं, लेकिन आपने याद कर लेना है फरफासुंग, डोइचे फरफासुंग, ग्रुंडगेसेट्स, या आप इस तरह इसको लॉजिक से याद रख लें। फरफासुंग जी के आखिर में जी आ रहा है, तो ग्रुंडगेसेट्स यानी शुरू में ये आएगा। ये गेजेट्स बुक भी हो सकता है, फिर तो ये लॉजिक थोड़ी यहाँ गलत हो गई, लेकिन ये आपको याद ही करना है, ग्रुंडगेसेट्स, या इस तरह याद कर लें, जी आ रहा है यहाँ पर ग्रुंड और जी आ रहा है गेजेट्स, तो ग्रुंडगेसेट्स, दो बार जी तो ग्रुंडगेसेट्स, वो चीज़ हो जाएगी आपकी बुनियादी कानून। ये लॉजिक है, आप चाहे तो किस तरह भी याद कर लें, लेकिन बाज़ दफ़ा याद रखने के लिए कुछ हिंट्स तो रखनी पड़ती हैं। अगले सवाल की जानिब चलेंगे, जो कि है हमारे पास वेल्शेस गेरिस इन डॉइटलैंड इज स्टैंडिश फॉर दी आउसलेगुंग des ग्रुंडगेसेट्स। अच्छा, अब कह रहे हैं कि कौन सी आपके पास कौन सी कोर्ट है, वेल्शेस गेरिस कौन सी कोर्ट है जर्मनी में जो सुस्टैंडिश कहते हैं रिस्पॉन्सिबल होना या ज़िम्मेदार होना, या उसकी ज़िम्मेदारी सुस्टैंडिश के, आप इस काम की सुस्टैंडिश, आप इस काम के रिस्पॉन्सिबल हैं, आप इस काम की ज़िम्मेदार हैं। तो कह रहे हैं कौन सी कोर्ट है जो कि सुस्टैंडिश है फॉर दी आउसलेगुंग। आउसलेगुंग कहते हैं तशरीह करने को, इंटरप्रिटेशन करने को। देखिए मैं आपको इस तरह बताता हूँ, अगर मैं इसको मज़ीद कहना चाहूँ तो तावील कहते हैं, उर्दू में एक टिपिकल वर्ड है इसका। एक लॉ बन गया, अब उस लॉ की तशरीह करनी है, ग्रुंडगेसेट्स मौजूद है, अब उसको फर्दर किसी ने उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है, किसी को समझाना है या उसको खोल के बयान करना है तशरीह के साथ उस ग्रुंडगेसेट्स को, तो वो कौन सी कोर्ट है वो काम करती है। अगर आपको डाउट होता है जर्मनी में ग्रुंडगेसेट्स की ये पॉइंट मुझे क्लियर नहीं है, तो वो कौन सी कोर्ट होगी जो उसकी वजाहत करेगी, तो ये आपको नाम याद करना पड़ेगा, फरफासुंग से रिलेटेड ही कोई कोर्ट होगी। ओबरलैंड गेरिस्ट यानी जो हाई कोर्ट है, वो एक लैंड गेरिस्ट आपके पास सिटी कोर्ट या एक स्टेट की ओबरलैंड, उससे हाई कोर्ट कह सकते हैं। आर्म्ड गेरिस्ट यानी जो गेमाइंडे की जो लोकल कोर्ट है, सिटी कोर्ट कह लें, ये आपके पास हाई कोर्ट है। बुंदेसवेरफासुंग गेरिस्ट, ये जवाब इसका दुरुस्त है कि जो जर्मनी की जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपके पास कोर्ट है, देखें हर मुल्क की एक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो होती है, एक उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी होती है, एक आइनी अदालत भी होती है जो कि उसके बुनियादी कानून की वजाहत करती है। आपके पास जर्मनी में ग्रुंडगेसेट्स मौजूद है, अब आपने उसके किसी पॉइंट को मज़ीद समझना है, क्लियर करना है, डाउट हो गया लोगों का, एक ने कोई और माइनिंग दे रहा है, एक कोई और माइनिंग दे रहा है, अब आपने क्या करना है, उसकी वजाहत लेनी है, आउसलेगुंग करनी है, इंटरप्रेट करना उसको। कौन करेगा उसकी इंटरप्रिटेशन? उसके लिए आप जाएंगे बुंदेसवेरफासुंग गेरिस्ट के पास, जो कि जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, बुंदेस फेडरेशन की या जर्मनी की फरफासुंग कॉन्स्टिट्यूशन गेरिस्ट कोर्ट, उसका नाम ही फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है, वही आउसलेगुंग करेगी, इंटरप्रिटेशन करेगी। फरवाल्टुंग गेरिस्ट की कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है, ये सब छोटी कोर्ट्स हैं, इनका ताल्लुक नहीं है। लॉ की कोर्ट हमेशा अलग होती है, फरफासुंग गेरिस्ट कहते हैं उसको। अगले सवाल की जानिब चलेंगे। अच्छा, अगले सवाल पे जाने से पहले देखें, हमने यहाँ पर आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। कुछ सवाल इसके आते हैं। देखिए आपके पास उस जर्मनी के अंदर हमें कहा जाता है कि जो स्टेट की पावर है, जिसको स्टार्टिश गेवाल्ड भी कहते हैं, वो 3 हिस्सों में टूटी हुई है। देखिए सबसे आपके ऊपर एग्जीक्यूटिव सो कह सकते हैं आप, एग्जीक्यूटिव पावर है कि एग्जीक्यूशन वो अमल करवाने की पावर होती है, वो 3 इदारे हैं उसमें, पुलिस, बुंदेसपोलिसाई, फाइनेंस आर्म्ड, या इनके जितने भी आर्म्ड्स हैं, हमने यहाँ एक एग्जांपल दी है फाइनेंस आर्म्ड की, और भी इदारे हो सकते हैं, या मिनिस्ट्रियन जो आपके मिनिस्ट्रीज़ हैं वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जनरेट करती हैं कि इस पर अमल किया जाए। दूसरी इनकी जो पावर है जो स्टेट की है वो है लेजिस्लेटिव यानी लेजिस्लेशन, जिसके अंदर आपको नाम से जाहिर है कि बुंदेस्ताग या बुंदेसराट, जो लोग कानून साज इदारे हैं, जो कानून बनाने में मदद करते हैं, लॉ को बनाने में, हमने देखा था बुंदेस्ताग होता है या बुंदेसराट, बुंदेसversammlung नहीं होता। तीसरा है जुडिएक्टिव,
जुडियक्टिव से मुराद जो जुडिशल, जो इनके जो अब जो आपके पास अदलिया के इदारे हैं, अदलिया की पावर है, वो गरिश्ते कोर्ट के पास होती है, या रिश्तर या रिश्तरीन की टर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये आप उसको इस तरह समझ लें कि हमारे पास जो जुडिशल पावर, जो अदलिया की पावर है, वो कोर्ट के पास है। गरिश्ते कहते हैं कोर्ट को, और रिश्तर कहते हैं आपके पास देख लें जज या जजेस वगैरह को, रिश्ता और रिश्तगिन। तो जर्मनी में तीन तरह की जो पावर, जो डिवाइड हुई हुई अथॉरिटीज़, जो कि आपकी फेडरल के पास चली जाती है, जो विफाक से पावर जनरेट होती है, वो तीन तरह की पावर्स हैं। उनमें पहली पावर आपके पास एग्जीक्यूटिव है। ये हमने इसलिए यहाँ पर दिया स्लाइड में कि आप अपने पास नोट करने हैं, इसके नोट्स बना लें, क्योंकि इसके सवाल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आप इसके नोट्स बना के अपने पास ये स्लाइड से नोट डाउन कर लें। अगर किसी को दोबारा स्लाइड को देखना हो तो वो स्टॉप करके भी देख सकता है। अपने पास नोट कर लें आप कि एग्जीक्यूटिव पावर वो होती है कि एग्जीक्यूशन नाम से ज़ाहिर है, वो आपके पास उसमें ये तीन इदारे यहाँ ज़ाहिर हैं, नाम में लिखा हुआ है। उसके बाद आपके पास जो बाकी दूसरा एक जो पावर है, जो स्टार्ट गिवॉल्ट है, स्टेट की अथॉरिटी है, वो लेजिस्लेटिव साइड पे आ जाती है कि कानून साजी करनी है, और तीसरी आ जाती है अदलिया की जानिब। तो उनमें ये इदारे हैं जो कि यहाँ मौजूद हैं। तो इसके साथ अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल की जानिब, जो कि हमारे पास सवाल है इन डॉइचलैंड gehören die Bundestag und Bundesrat zu। हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि बुंदेसराट और बुंदेसताग ये लेजिस्लेटिव इदारे हैं, ये कानून साजी के इदारे हैं। देखिए, ना जोडी एक्टिव है, वो हमारी कोर्ट्स होती हैं जो कि अदलिया से रिलेटेड है, ना एग्जीक्यूटिव है, उसके अंदर एग्जीक्यूटिव से मुराद एक्शन लेना, उसके अंदर पुलिस आपके पास आ जाती है, मिनिस्ट्रीज आ जाती हैं जो कानून बनाती हैं। कानून आपके पास है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसने हेल्थ के ऊपर एक्शन लेना है। आपके पास सोशल की मिनिस्ट्री है, कानून की आपके पास मिनिस्ट्री है, तो वो उसमें चली जाती हैं। देखिए डायरेक्टिव तो बहरहाल, देखिए डायरेक्टिव से मुराद ये होता है, डायरेक्टिव जर्मनी में कोई, देखिए डायरेक्टिव आमतौर पे जर्मनी में सिस्टम ऐसा है कि जो फेडरेशन है वो सिर्फ तीन चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। यह एग्जीक्यूटिव उसने स्टेप्स लेने हैं, जिसके अंदर हमारे पास पुलिस आए, मिनिस्ट्रीज वगैरह आ जाती हैं, या इनके आर्म्स आ जाते हैं। फिर लेजिस्लेटिव है, कानून बनाना, उसको पास करवाना, उसके अंदर हमारा बुंदेसराट है, बुंदेसताग है, बुंदेस प्रेसिडेंट है। या जूडी एक्टिव यानी जुडिशल, जिसके अंदर कोर्ट आ गया, गेरिश्त या रिश्ता रिश्तरी जजेस वगैरह आ गए। डायरेक्टिव, देखिए डायरेक्टिव जो है, फिर ये अथॉरिटी स्टेट के पास चली जाती है। फेडरल से सिर्फ तीन चीज़ें कवर होंगी, ये तीन। डायरेक्टिव से मुराद ये कि अब उसके ऊपर बराह रास्त अमल करवाना। डायरेक्टिव वो स्टेट का काम नहीं, वो फेडरेशन का काम नहीं है, बुंदेसताग का काम नहीं है, वो काम फिर स्टेट के ऊपर आ जाएगा। स्टेट वो इदारा है जो कि डायरेक्टिव, यानी डायरेक्टिव से मुराद ये होता है कि वो इंस्टीट्यूशन जो कि फिर फोर्सफुली उसको इम्प्लीमेंट करवाता है। तो जो उसमें एरियाज़ हैं, फिर वो आपकी वो डायरेक्टिव, वो स्टेट उसमें आ जाती है कि सिर्फ वो इदारों ने कानून साजी कर दी, लॉ पास करवा दिए, अमल करवा दिया, लेकिन जो उसका फिर उसकी वाकई उसके ऊपर एक्शन लेना है, डायरेक्ट करवाना है उसको, वो फिर स्टेट्स की जिम्मेदारी है, क्योंकि स्टेट्स इस काम में बहरहाल आज़ाद है। कि थोड़ी सी वजाहत सोचा मैंने कर दी, लेकिन सवाल में तो सिर्फ यही पूछा है कि बुंदेसताग और बुंदेसराट का ताल्लुक किस वाले से है, तो हमने देखा लेजिस्लेटिव से है। याद कर लें, नोट कर लें, हमने एक स्लाइड भी इसकी बना दी है। अगले सवाल की जानिब चलेंगे, जो कि है आइन रिश्तर और आइन रिश्तरिन, कि आपके पास एक जज है, खातून या मर्द, इन डॉइचलैंड, उनका ताल्लुक किससे है? जुडिशरी से। ये पता है हमें कि जो जज है उसका ताल्लुक हमेशा एग्जीक्यूटिव, ऑपरेटिव, लेजिस्लेटिव, ये सारी सानवी बातें हैं। इंपॉर्टेंट, क्लियर, जुडियक्टिव, जुडिशल, नाम से जाहिर है, इसमें दो राय नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं हो सकती। जज है तो जुडिशल होगा। अगले सवाल की जानिब चलेंगे, जो कि इन डॉइचलैंड वेयर दी स्टार्स की वॉल्ट गेटाइल्ड की। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जर्मनी में जो स्टेट की अथॉरिटी है, गेवाल्ड तो बाज़ फोर्स को भी कहते हैं, लेकिन अगर आप इसके सही मायने देखें समझ में आएगा आपको अथॉरिटी। जर्मनी में स्टेट की अथॉरिटी है वो तकसीम हुई हुई है कुछ हिस्सों में, यानी 3 से 4 हिस्सों में तकसीम हुई है। हमने देखा उसके अंदर जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है। तो कह रहे हैं फॉर वेल्श स्टार्ट के वर्ल्ड अरबाइटेड आइन रिश्ता रिश्तकिन, जो आपके पास एक जज है या एक जज खातून है, वो किसके लिए काम करती है? नाम से जाहिर है, हमने बता दिया, जुडी एक्टिव के लिए, जुडिशरी के लिए। बाकी जवाब एग्जीक्यूटिव, प्रेस से, लेजिस्लेटिव, ये नहीं, जज है उसका ताल्लुक जुडिशरी से होगा। अगला सवाल हमारे पास इसके अंदर है
कि ein Richterin gehört in Deutschland so, कि अगर आपके पास एक जज है, ये फीमेल या मेल, उनका ताल्लुक इनमें से किससे है? फुल से हैंडन के बॉल, देखिए फुल से हैंड कहते हैं अगर आप इसके एग्जैक्ट मायने देखें तो फोर्सफुली या एग्जीक्यूट करवाना किसी चीज़ को, वो हमें पता है ये उनका जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, गैस इश्पेक्सेंट है, ये वही टर्म है, असल में ये दूसरा नाम है। रेस्ट कहते हैं आपने हक, सही बात करना या राइट या लॉ। स्पेकेशन से यानी जो आपके पास जुडिशल पावर है। फुल सी हंड्रेड के वर्ड से मुराद आपके पास ये है कि जो एग्जीक्यूशन की पावर है, यानी फोर्स कर देना किसी को, फुल सी हैंड एग्जीक्यूट किसी से करवाना, वो जज का काम नहीं है, वो सिर्फ जज फैसला दे सकता है। उस पर अमल करना इदारे ने करवाना है, पुलिस ने करवाना है, किसी और ने करवाना है। रेस्ट स्पेकेशन के वॉल्ट, उसके पास सिर्फ जुडिशल पावर होती है जज के पास, कि वो रेस्ट बता देगा कि ये ठीक है, उसके पास वो वाली अथॉरिटी, उसने फैसला कर दिया कि ये फैसला मैंने दे दिया। या प्लान एंड गेवॉल्ड की कोई प्लानिंग की पावर है उसके पास, कि वो प्लानिंग कर सकता है चीज़ों की। या गेजेट्स गिबेंडन गेवॉल्ड के गेजेट्स या गेजेट्स गिबेंडन, यहाँ इस सवाल में अगर आप देखें बड़ी ट्रिकी चीज़ें बताई हुई हैं। गेजेट्स गिबन कहते हैं लॉ देना, यानी लेजिस्लेशन करना, कानून साजी। ये लेजिस्लेटिव का दूसरा नाम है, आप नोट कर लें, ये मुझे अभी जेहन में आया। गेजेट्स गिवन, लॉ देना, लेजिस्लेशन को कहते हैं लेजिस्लेटिव। वो उसका तो वो तो बुंदेसराट का काम है, वो तो बुंदेस्ताग का काम है। फुल सी हैंड ये एग्जीक्यूटिव का दूसरा नाम है, फुल सी हैंड गेवॉल्ड। ये काम पुलिसाई, मिनिस्ट्री से किसी आर्म्स के होते हैं, फाइनेंस एम्ड वगैरह फॉर एग्जांपल। प्लान एंड गेवॉल्ड, जो आपके पास जो प्लानिंग का है, वो प्लानिंग की मिनिस्ट्रीज होती हैं। सिर्फ जो जज के पास हो सकता है वो है रेस्ट स्पेसिफिकेशंस गेवॉल्ड, कि वो सिर्फ हक बात करके या जुडिशरी का कोई फैसला दे सकता है। अगले सवाल की जानिब चलेंगे जो कि हमारे पास है, वस गिहोट इन डॉइटलैंड निस और एग्जीक्यूटिव, इनमें से कौन सा जो कि एग्जीक्यूटिव में नहीं जाता? देखिए पुलिस आई जाती है एग्जीक्यूटिव में, वो फील्ड पे होती है। फाइनेंस आर्म भी हमने देखा था, ये भी एग्जीक्यूटिव है, कि उसकी तरफ से कोई आपको महकमाना, कोई आर्म से कोई आपको लेटर आ गया, तो फिर आपने वो एग्जीक्यूशन कर दी उन्होंने, अब आपने उसके ऊपर अमल करना है। कोई जुर्माना आया वो भरना है, कोई एक्शन हुआ वो करना है। इस तरह मिनिस्ट्रीज ने भी जो फैसला कर लिया वो अमल होने हैं। गिरिश्तों का हमने देखा था, जो गिरिश्ते हैं, हमने आपको एक स्लाइड पहले भी एक पूरी स्लाइड दी थी, उसको नोट करके रखें अपने पास, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गिरिश्ते आपके पास जो कोर्ट है उसका ताल्लुक जुडिशरी से है, यूडी एक्टिव से है, उसका ताल्लुक ना पुलिस से है, ना फाइनेंस आर्म से है, ना मिनिस्ट्री से है। ये पूछना चाह रहे हैं जो इनमें से कौन सी एग्जीक्यूटिव नहीं है? पुलिस भी एग्जीक्यूटिव है, फाइनेंस आर्म भी एग्जीक्यूटिव है, और मिनिस्ट्री भी एग्जीक्यूटिव है। मैं शायद पहले एग्जीक्यूटिव इंग्लिश में कहता जा रहा था, तो ये एग्जीक्यूटिव, बहरहाल इतना तो मुश्किल हो जाता है जर्मन में चीज़ों को एक्सप्लेन करना। प्रोनाउंसिएशन बाज़ दफ़ा गेरिश्ते जो है वो एग्जीक्यूटिव नहीं है। नेक्स्ट, क्योंकि वो आपके पास यूडी एक्टिव है। अगले सवाल की जानिब चलेंगे जो कि वास इस आईनी aufgabe der Polizei in Deutschland, जर्मनी में जो पुलिस का इनमें से क्या काम है? दस लान्स ऑफ फैटाडिगन, मैंने आपको बताया था फैटाडिगन कहते हैं डिफेंड करने को, दिफा करने को। फैटाडिगन मिनिस्टर भी होता है, कि दिफाई मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, कि पुलिस लैंड का दिफा करती है, ज़मीन का हिफाजत करती है। देखिए ज़मीन की हिफाजत करना, मुल्क की कानून की, मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना ग्रेंजे की, वो आर्मी का काम होता है, वो बुंदेसवेयर या आर्मी का काम है, वो पुलिस का काम नहीं है। द बुर्गर अब से होगन, अच्छा जी, ये अब होगन एक टर्म है, होगन तो आपको पता है सुनने को कहते हैं, उसे अब होगन एक टर्म है, उसको इस्तेमाल करते हैं कॉल को इंटरसेप्ट करना, किसी को कान लगा के सुनना। ये नोट कर लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब होगन, आपने कान लगाया और किसी की बात को सुन रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कह रहे हैं जर्मनी पुलिस ये काम करती है, ये भी नहीं करती। दी गजेट से बेशलीजन के वो जो लॉ है, जो कानून है, बेशलीजन कहते हैं किसी चीज़ को बताना, डिटरमाइन करना, डिफ़ाइन करना, किसी चीज़ की वजह या उसको उसकी तारीफ़ करना, या उसका तकाजा करके उसका अंदाज़ा लगाना। लॉ के हवाले से पुलिस गजेट से बेशलीजन के लॉ को डिटरमाइन करती है, बताती है, वो भी नहीं करती। दी आइन हाल्टुंग, यानी आइन हाल्टुंग मैंने पहले भी देखा था हमने, आइन हाल्टन कहते हैं अबॉइड को, फॉलो करने को। दी Einhaltung von Gesetzen zu überwachen, वो पुलिस इस बात को यकीनी बनाती है, überwachung या überwachen मॉनिटर करना, सुपरवाइज करना, किसी चीज़ की निगरानी करना, वो इस बात को ज़रूरी बनाती है कि Einhaltung von Gesetzen, कि जो कवानीन है, जो बुनियादी लॉज हैं, उनको लोग फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर है। यानी Einhalten आपको पता है हमने इस्तेमाल करते हैं हम लोग, आपने अगर किसी चीज़ को अवॉइड करना है, ऑब्जर्व करना है, फॉलो करना है,
तो पुलिस इस बात को यकीनी बनाती है कि लोग लॉ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ये उसका काम है। ना कि कानून देना, ना कि शहरियों की कॉल इस जासूस की तरह सुनना, इंटरसेप्ट करना, ना अपने मुल्क का दिफा करना। कानून की पासदारी को यकीनी बनाना ये पुलिस का काम है। और देखिए ये जवाब हमारा इसका दुरुस्त है। इसके साथ ही दोस्तों हम चलेंगे अपने अगले सवाल की जानिब, जो कि है वर्स इस काइनी स्टार्टिश गेवार्ड इन डॉइचलैंड। जर्मनी के अंदर जो है इनमें से कौन सा जो स्टेट की अथॉरिटी नहीं है, कि स्टेट उसको अथॉरिटी है या लॉ या फोर्सफुली स्टेट के अंडर वो चीज़ आती है, स्टेट उसको फोर्सफुली उसको उसके ऊपर अपनी अथॉरिटी डाल सके, उसको मजबूर कर सके। गेजेट्स गेबुंग, देखिए हमें पता है गेजेट्स गेबुंग लेजिस्लेटिव इदारे हैं, लेजिस्लेशन होती है, ये तो स्टेट की अथॉरिटी है, कानून बनाना स्टेट की जिम्मेदारी है। रेगरूम करना भी एक स्टार्टलिश गेवॉल्ट है, एक स्टेट की अथॉरिटी होता है। प्रेस से देखिए, जो प्रेस से है, जो मीडिया है, उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं चलती स्टेट की। मीडिया हमेशा न्यूट्रल होता है, गैर जानिबदार होता है, वो अपना ओपिनियन देता है। तो वो किसी स्टेट, वो हाँ उसने अपने मुल्क के कानून को फॉलो करना है, वहाँ पे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, मुल्क की अथॉरिटी मुल्क के अंदर, जो कि फॉलो करवाती है उसके लॉज को, कि जो मीडिया के कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करवाना है। लेकिन ये स्टार्टिश से गेवॉल्ट नहीं है। यहाँ तो हमें पता है लेजिस्लेटिव है आपके पास, जूडी एक्टिव है, एग्जीक्यूटिव है, यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, और आपके पास लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशल। ये है स्टार्टिश से गेवॉल्ट, स्टेट की अथॉरिटी। यानी गेजेट्स गेबुंग है, गवर्नमेंट करना है, ये वही चीज़ें आ रही हैं कि लेजिस्लेशन आ गया, या आपके पास एग्जीक्यूटिव आ गया, या रेस्ट स्पेकेशन हो गया, यानी आपके पास जुडिशरी से रिलेटेड है कि आपने रेस्ट स्पेकेशन यानी आपने फैसले करना है, या आपने जुडिशरी का। लेकिन जो प्रेस है वो किसी अथॉरिटी के अंदर नहीं आता, स्टार्टलिश के वॉल्ट में नहीं आता। ये हमने पहले 3 बुनियादी हेडिंग्स देख ली हैं पिछली स्लाइड्स में, आप देख अपने पास नोट कर लें। अगले सवाल की जानिब चलेंगे, जो कि है वास इज काइन स्टार्टिश गेवॉल्ट इन डॉइचलैंड। इनमें से कौन सा वो स्टार्टिश गेवॉल्ट नहीं है? देखिए हमने स्लाइड पहले ही भी देख ली थी, लेजिस्लेटिव भी था उसमें, जूडी एक्टिव भी था, एग्जीक्यूटिव भी था, डायरेक्टिव नहीं था। डायरेक्टिव कोई स्टेट की अथॉरिटी नहीं है, स्टार्टिश गेवॉल्ट जर्मनी में नहीं है। सॉरी। अगले सवाल की जानिब चलेंगे, वर्स बेडोटेड फोल्क सोवरेनिटेट, मतलब जो आपके पास अवाम, फोल्क जो गवर्नमेंट अवाम है उसकी सोवरेनिटेट, यानी उसकी जो सोवरेनिटी है, उसकी जो हाकमियत है। असल देखिए डेमोक्रेसी का मतलब ही है पावर ओरिजिनेट्स फ्रॉम पीपल, अवाम से पावर जनरेट होकर गवर्नमेंट तक जाती है, वही असल हकीकतन इक़्तिदार में होते हैं, इक़्तिदार आला, या जिसकी हाकमियत है, जिसको उर्दू में कहते हैं, वो अवाम की हाकमियत है। असल हाकमियत जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में अवाम की होती है। वस बेडोटेड फोल्क सोवरेनिटेट, अवाम की हाकमियत एक टर्म है, ये पूछना उसका क्या मतलब है, यानी उससे आपकी क्या मुराद है, कि ये किस तरह फोल्क सोवरेनिटेट, यानी जो आपके पास जो अवाम की ताकत है, या जो अवाम की हाकमियत है, जो अवाम की हाकमियत आला है, उससे आपकी क्या मुराद है। आले स्टार्स के वॉल्ड गेट फॉर्म, यानी उससे मुराद ये है कि जितनी भी आपकी स्टेट की अथॉरिटी है, जितनी भी आपकी स्टेट की अथॉरिटी है, जो स्टार्स गेवाल्ट है, जो आपके पास स्टेट की अथॉरिटी है, वो सारी गेट फॉर्म वो किससे आती है। देखिए अच्छा यहाँ आप देख लें, आउस गेन एक वर्ब होता है, हम इस्तेमाल करते हैं टू ओरिजिनेट या कम आउट, कि वो जो जितनी बाहर निकलना या बाहर आना, तमाम जो आपके पास स्टेट की अथॉरिटी है, स्टार्ट गेवॉल्ट है, वो किससे बाहर निकलती है, वो इससे समझे कि वो अवाम ही उसकी हकीकत, जो असल उसकी हाकमियत है, जो असल पावर है, जो पावर आपके पास एमिट हो रही है, एमिनेशन हो रही है, बाहर आ रही है, जो ओरिजिनेट हो रही है पावर, वो अवाम से होती है। मतलब ही फोर्थ सोवरेनिटी का यही है कि जितनी भी पावर होगी, जो भी स्टार्ट गेवॉल्ट होगा, जो भी स्टेट की अथॉरिटी होगी, वो गेट फॉर्म फोल की हाउस गेन कहते हैं कम निकलने को, बाहर आने को, ओरिजिनेट होने को। फोर्स सोवरेनिटी में जो हाकमियत है, अवाम की हाकमियत है, उसमें वो उसका मतलब ये है कितनी स्टेट की अथॉरिटी है वो अवाम से आएगी, अवाम ही असल में ताकत है, तो अवाम ही उनको मुंतखब करेगी। या बुंदिस्ताग से बाहर निकलती है तमाम जो पावर है, या फिर पोजीशन क्योनिश है, यानी ये आपके पास कोई बादशाह की बात कर रहे हैं, या बुंदिस फेरफासुम गिरिश जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट है, उससे निकलती है नहीं। फोल सोवरेनिटेट के मुराद जहाँ फोल का आ रहा होगा वो इसका आंसर होगा, आप इस तरह याद रख लें। अवाम की हाकमियत है, अवाम इक़्तिदार आला है, अवाम इस बात की हाकिम है, तो इसका क्या होगा, जितनी भी स्टार्स की वॉल्ट है
आपके पास जो भी स्टेट की अथॉरिटी है वो सारी गेट फॉर्म फोल किया हाउस, वो आवाम से निकलेगी। तमाम ताकतों की जो हामिल है, जो मंबा है, वो आपके पास आवाम है। ये बात आप जहन में रख लें, जमहूरियत में यही होता है। अगले सवाल की जानिब चलेंगे। हमारा अगला सवाल है, फिर उसी से रिलेटेड है, वर्स बिटोटेड फॉर सुविनिटेड के अवाम की हाकमियत से क्या मुराद है। द क्यूनिश, जो आपके पास बादशाह है, या क्यूनिशन हैश ऊपर दस फोल्क। अच्छा, हैशन भी एक वर्ब इस्तेमाल होता है रूल करने को, या जो बादशाह किसी के ऊपर हुकूमत करते हैं उसके लिए हैशन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि फुल सुविनिटेड से मुराद ये है अवाम की हाकमियत से कि जो बादशाह जो है वो ऊपर दस फोल्क अवाम पे हुकूमत करेंगे। ये जवाब नहीं है। द बुंदिस मतलब अवाम से पावर जनरेट होगी, उसका मतलब ये होता है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा, अवाम ही हकीकी ताकत है, वही वोट देंगे, वही अवाम को अपने नुमाइंदे लेकर आएंगे। दस बुंदिस फरफासुन गेरिश स्टेट ऊपर दे फरफासुन, या फिर ये कह रहे हैं कि जो आपके पास जो बुंदी सरफासुन गिरिश्त है, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो आप असेंबली है, वो स्टेट ऊपर, वो ऊपर है, किससे, कानून से भी ऊपर है। देखिए जर्मनी में बहरहाल ग्रून गजेट्स जो फरफासुन का कॉन्स्टिट्यूशन है उससे ऊपर कोई नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता कि जो आपके पास वो स्टेट ऊपर वो उससे भी ऊपर खड़ी होती है, फरफासुन से भी। बुनियादी कानून ग्रून गजेट्स कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। उसका काम ये है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का, बुंदी सरफासुन गिरिश का, कि वो हमने पहले देखा था आउसलेगुम करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। तीसरा ऑप्शन है द इंटरेशन फेवेंडे यूबेन द सोविनिटेट सुजामिन मिद द रेजिनिंग हाउस, यानी जो आपके पास जो ऐसे जो मतलब आप उसको इस तरह समझ लें कि जो इंटरेशन फेवेंड है, जो इंटरेस्ट की जो कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, कुछ ऐसे इदारे हैं यूबेन द सोविनिटेट, जो सोविनिटी है, जो हाकमियत है सुजामिन मिद द रेजिनिंग हाउस के, वो कुछ सिर्फ ऐसे इदारे हैं या कुछ इंटरेस्टेड फरबेंडे हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं या कुछ ऐसे ग्रुप्स या लोगों का कोई मजमा है बना हुआ है जो कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर सोविनिटी की डेफिनेशन करता है या सोविनिटी को के ऊपर काम करता है। कुछ ग्रुप हैं इंटरेस्टेड फरबेंडे, ये नहीं हो सकता, उसमें आम आवाम जितनी हर आवाम शामिल होगी। कुछ मखसूस ग्रुप नहीं है जिनको सोविनिटी हासिल है कि वो मिलके काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। मतलब वो इवन आपको पता है यूबुंग कहते हैं प्रैक्टिस करने को, तो कुछ लोग हैं जो कि सोविनिटी की तरफ सोविनिटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके ऊपर सोविनिटी सिर्फ उन्हीं को मिलती है गवर्नमेंट के साथ मिलके। कुछ मखसूस ग्रुप है, ऐसा नहीं है सब आवाम को मिलेगी। दी स्टार्ट गेवॉल्ड गेट फ्रॉम फोल, क्या उस फोल के आम आदमी, पावर डेमोक्रेसी आम बंदे से दूसरे बंदे तक गवर्नमेंट तक जाएगी, अवाम ही उसका सरचश्मा है, उसकी ताकत है किसी भी जमहूरी निज़ाम की। दो स्टेट के वर्ल्ड जो स्टेट अथॉरिटी है, गेट होम फोल किया हाउस गेन यानी बाहर निकलना आना, जो असल जो पावर है जो स्टेट की अथॉरिटी है वो आवाम से बाहर निकलती है, आवाम ही उसको बाहर लेकर आती है, जो असल जो ताकत का चश्मा है वो आवाम है। ये जवाब हमारा दुरुस्त है। अगले सवाल की जानिब चलेंगे जो कि है इन डॉइचलैंड डिफरेंट मेंशन ओफन इट वाज गेगन दी रेगीरुंग सागन, कि जर्मनी में जो है अक्सर लोगों को जो है डिफरेंट मेंशन जो लोगों को अलाउ होता है ओफन इट वाज गेगन दी रेगीरुंग सागन, कि वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ कह सकें। माइनू फ़गाया आपको पता है इसी को हम कहते हैं। तो ये क्या चीज़ है फाइल, क्योंकि जर्मनी में क्या है रिलीजियन फ़गाया गिल्ड, क्योंकि आपके पास ये क्या चीज़ है गवर्नमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, वो इसलिए बात कर रहे हैं कि जर्मनी में मजहबी आज़ादी है, लेकिन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो अगर आप बात कर सकते हैं कुछ कह सकते हैं तो मज़हब से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं यह इसका मतलब ये कह रहे हैं दी मेंशन स्टूडेंट्स पे सालन के अवाम जो है वो टैक्स पे करते हैं, वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ भी कह सकते हैं। या फिर दी मेंशन दस वॉल रेस्टावन, या वो के जो लोगों को जो है वो वोट का हक हासिल है इसलिए वो कुछ कह सकते हैं। लेकिन हेयर माइनू फ़गाया गिल्ड, जर्मनी में अगर लोगों को इजाज़त है कि वो एटवास गेगन दी रेगीरुंग सागन, कि वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ भी कह सकते हैं, उनको इजाज़त है, तो ये माइनू फ़गाया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपको आज़ादी है कुछ भी बोलने की, हक है, आपको इजहार राय की आज़ादी है, आप बोल सकते हैं। तो ये माइनू फ़गाया के अंदर आता है, ना कि मजहबी आज़ादी है, ना इसका मतलब ये है कि आप टैक्स देते हैं तो गवर्नमेंट को बुरा भला कहते रहें, आपको इलेक्शन की आज़ादी है तो गवर्नमेंट को बुरा भला कहते रहें, वॉल रेस्ट आपको नहीं। ये डेफिनेशन है ग्रून गजेट्स के मुताबिक माइनू फ़गाया की, यानी आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ये आपका हक है। किस कानून के तहत? माइनू फ़गाया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत।
अगला सवाल है, इन डोइचलैंड कोइन एल्टन बिस्सुम फेयर्सन लेबन्सयार एरस किंडस एंटशाइडन। 14 साल की उम्र तक जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे के लिए इस बात का फैसला कर सकते हैं ओ एस इन द शूले हम कि वो स्कूल में गिसिश्ते unterricht teilnimmt कि जो वो गिसिश्ते कहते हैं स्टोरी को, कि वो हिस्ट्री, या इस तरह देख लें कि वो हिस्ट्री के लेसन लेगा, लेगा कि नहीं लेगा, ये आपका वालदेन डिसाइड कर सकते हैं 14 साल तक की उम्र के बच्चे के लिए। देखिए ये तो मस्ट है, आपको हिस्ट्री या आपने अगर उरकुंडे आपने एड उरकुंडे पढ़ना है, इसको जो लोग ज्योग्राफी आप समझ लें वो पढ़ना है, या आपने कोई भी चीज़ पढ़नी है तो वो तो मुस है। रिलीजियन unterricht teilnimmt, ये चॉइस है वालदेन के पास कि अपने बच्चों को जो स्कूल में मजहबी तालीम दी जा रही है उसके ऊपर डिसाइड करें 14 साल तक कि ये बच्चा इसमें मजहबी तालीम लेगा कि नहीं, वो पेरेंट्स का हक है। 14 साल के बाद वो बच्चे की मुशावरत से या बच्चे से मिलकर वो फैसला कर सकते हैं, लेकिन 14 साल तक बेसुम फेयर्स एंड लेबन्स यार, 14 साल की उम्र तक ये वालदेन डिसाइड कर सकते हैं कि वो मजहबी जो लेक्चर हो रहा है, रिलीजियन unterricht हो रहा है, जो मजहबी तालीम है वो इसमें हिस्सा लेगा कि नहीं। पॉलिटिक इंटरेस्ट जो है वो तो सब्जेक्ट का हिस्सा है, वो लेना पड़ता है, इसके ऊपर ये इसकी कोई चॉइस का ऑप्शन नहीं है, या ये बहरहाल ये उनके पास कुछ कोर्सेज होते हैं बच्चों को जो उन्हें पढ़ने होते हैं, या स्प्राख unterricht, इसको ज़बान भी सीखनी है, इंग्लिश पढ़नी है, या जर्मन और इंग्लिश के अलावा कोई और ज़बान सीखनी है। चॉइस सिर्फ रिलीजियन के ऊपर है कि मजहबी जो स्कूल में तालीम दी जा रही है वो पेरेंट्स फैसला कर लें कि बच्चे को उन्होंने देनी है कि नहीं देनी 14 साल तक। अगला सवाल है, वेल्शेस रेस्ट गिहर्ट सुदन ग्रून रेस्टन इन डॉइचलैंड, इनमें से कौन सा जो आपका एक हक है, राइट है, वो ग्रून रेस्टन में आता है, यानी बुनियादी कानून के अंदर आता है। वाफन विजिट्स के, वाफन कहते हैं वेपन को, हथियार को, कि आप हथियार रख सकते हैं अपने पास, या फिर आपके पास फाउस्ट रेस्ट, फाउस्ट से मुराद होता है किसी को पंच मारना या मुक्का मारना, यानी जर्मनी का बुनियादी कानून कह रहे हैं या तो ये कि आप हथियार अपने पास रख सकते हैं, इनमें से देखिए ग्रुंड रेस्ट, कुछ जर्मनी में इसको ध्यान में रखिए, कुछ बुनियादी आपके हक हैं, वो बहुत सारे हक हो सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मजहबी आज़ादी है, वो सब हम आगे देखेंगे। तो ये कह रहे हैं उनमें इनमें से भी एक बुनियादी हक है, वो कौन सा है कि आप हथियार रख सकते हैं, ये बुनियादी हक में शामिल नहीं आता, ना आप किसी को मुक्के मारते फिरें, फाउस्ट रेस्ट कि आप उसको फिस्ट या पंच कर रहे हैं, ये भी मायनो फ़गाए हाइट, बोलने की आज़ादी है, सारे राय की आज़ादी है, ये बुनियादी कानून में आता है, गुड रेस्टन के अंदर आता है, ये जवाब दुरुस्त है। या सेल्फ जस्टिस, यानी खुद से इंसाफ कर लें आप, सेल्फ जस्टिस यानी खुद से फैसला कर लें, खुद से फैसला सुना दें और खुद से लोगों को कह दें कि मैंने ये फैसला किया, आपने इसको फॉलो करना है, यानी इसको ऐसा आप कह लें कि विजिलेंट जस्टिस, या आप खुद से अपना फैसला कर लें, नहीं, ये भी बुनियादी आज़ादी में नहीं है। सिर्फ माइनर फ़गाए हाइट, सिर्फ जो बुनियादी आज़ादी हैं जर्मनी के अंदर, जो बुनियादी आपके हक हैं उनमें से एक हक इजहार राय का भी है, माइनर फ़गाए हाइट कहते हैं उसको, बाकी बहरहाल जवाब इसके दुरुस्त नहीं है। अगले सवाल की जानिब चलेंगे जो कि है, welches ist gehört zu den Grundrechten die nach der deutsche Verfassung garantiert werden। दोबारा आ गया कि इन गुण रेस्टन में से कौन सा एक ऐसा आपका हक है जो कि डोइचे फरफासुम, जो कि ग्रून गेजेट्स है, जो कि बुनियादी जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उसके मुताबिक आपको गारंटी किया गया है, गारंटी है, गारंटीड है हर बंदे की जर्मनी में वो आज़ादी है। ग्लाउबन उनकी विज़न फ़कायत, देखिए ग्लाउबन कहते हैं बिलीव करने को, कि आपका किस चीज़ पे ईमान है, आप किस मज़हब को फॉलो कर रहे हैं, उसकी आज़ादी है। उन गिविज़न फ़कायत, देखिए जो आपके पास गिविज़न है इस्तेमाल करते हैं कॉन्शियस के अंदर, यानी ज़मीर की आज़ादी, हम उसको ज़मीर कहते हैं, कॉन्शियस कहते हैं, या आपके अंदर से जो आवाज़ आती है, ये इसके अंदर जर्मनी में, यानी आपको अपने सारे आप जो आपके अंदर की आवाज़ है उसकी आज़ादी, और जो जिस पे आप ईमान लाना चाहते हैं, जो आप जिस रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं उसकी आज़ादी है। ये जवाब इसका दुरुस्त है। या ये कह रहे हैं कि जो ये बुनियादी कानून है, ये बुनियादी कानून है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। उल्ट्राहाल्टुंग यानी आप किसी से बात करना, गुफ्तगू करना, कन्वर्सेशन, एंटरटेनमेंट, इसकी भी आज़ादी है, लेकिन ये दूसरे रेस्ट में आता है, ग्रून रेस्टन के अंदर शामिल नहीं है, ये आपका हक है। आर्बाइट करना भी आपका हक है, वोनुंग भी आपका हक है, लेकिन जो फेरफासुंग है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ग्रून गेजेट्स है, जो ग्रून रेस्टन है, जो बुनियादी कानून, देखिए किसी मुल्क के कानून है, आप उसे लड़ तो नहीं सकते, अब आपको याद ही करना पड़ेगा कि नहीं मुझे तो ये भी आना चाहिए, उसमें ग्रून रेस्टन में उल्ट्राहाल्टुंग भी आए, आर्बाइट भी आए, वोनुंग भी आए, नहीं, ये देखिए ये आप हक हैं, लेकिन ये ग्रून रेस्टन में नहीं आते। जो बुनियादी किसी भी मुल्क के अंदर कानून होते हैं, पहला हक यही है कि उस बंदे को इज़हार राय की आज़ादी हो, वहाँ कोई पाबंदी ना हो बोलने के ऊपर, या मजहबी पाबंदियाँ ना हो। ये ज़रूरी है कि जो जो मतलब स्टेट सबको फ्रीडम दे,
सेल्फ स्टेट का मतलब ही यही है कि वहाँ पर इजाज़त है कि खुली आज़ादी हो। अगर आप में डिफरेंस है, कॉन्फ्लिक्ट है आप लोगों के ओपिनियन में, तो आप फिर भी वहाँ पे रह सकें। आप वहाँ पर यही जमहूरियत की खूबसूरती भी होती है। तो जो ग्रुंडरेchten है, जो बुनियादी कानून है, उसमें से एक कानून, आप जो बिलीव रखना चाह रहे हैं, जो रिलीजन फॉलो करना चाह रहे हैं, और जो आपकी ज़मीर की आवाज़ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये बुनियादी कानून है। बाकी भी आपके हक है उल्टर हाल्टुम करना, काम करना, वोनूम में रहना, ढूंढना, वो आपकी मर्जी है। उल्टर हाल्टुम डिस्कशन करना, एंटरटेनमेंट करना, सब आपके हक हैं। लेकिन जो ग्रुंडरेchten है, आप इस तरह से रख लें, इसमें ग्लोबल में जी आता है, गेविजेंस फ्राइहाइट में जी आता है। तो ये बहरहाल ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ये ग्रुंडरेchten के अंदर शामिल है। ये याद करने वाली चीज़ है, नोट कर लीजिएगा। अगले सवाल की जानिब चलेंगे, जो कि हमारे पास है, वस स्टेट निस्ट इन ग्रुंडगेसेट्स फॉर डॉइटलैंड। इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि जर्मनी के ग्रुंडगेसेट्स में नहीं लिखी हुई? कौन सी चीज़ है जो कि जर्मनी के ग्रुंडगेसेट्स में नहीं है, नहीं लिखी हुई? कह रहे हैं इसमें यही पहली चीज़ ये नहीं लिखी हुई, दिवुर्दे दस मेंशन, यानी जो वुर्दे कहते हैं इज़्ज़त नफ्स को, डिग्निटी को, जो अजमत है इंसान की, इस उन अनटास्क्ड पार। कि उन अनटास्क्ड पार से मुराद इसकी होती है अनटचेबल। देखिए ग्रुंडगेसेट्स में ये बात लिखी हुई है कि जो इंसान की इज़्ज़त नफ्स है, आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वो अनटचेबल है। उन अनटस्ट बार, देखिए अनटस्ट बार एक टस्ट बार एक इस्तेमाल करते हैं हम लोग एडजेक्टिव के तौर पे कि वो टचेबल है, टस्ट बार है। और उन अनटास्क्ड पर यानी अनटचेबल है। ये बात ग्रुंडगेसेट्स में लिखी हुई है कि आप इंसान की इज़्ज़त नफ्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आप उसकी डिग्निटी को, उसकी जो एक अपनी साख है, अजमत है, आप उसको खाम खा क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। ये बात ग्रुंडगेसेट्स में लिखी हुई है कि इंसान की जो अजमत है, würde das मेंशन, जो डिग्निटी है किसी भी मेंशन würde, वो उन अनटास्क्ड बार है, वो अनटचेबल है। आप उसको बगैर, वो कानून को इजाज़त है, अगर वो बंदा मुजरिम है या किसी चीज़ का जिम्मेदार है तो आप उसको करें, लेकिन वो इस कदर आप उसको, मतलब आप उसकी बेहुरमती नहीं कर सकते। उसकी एक हुर्मत है, उसकी एक अपनी इज्जत है, उसकी एक डिग्निटी है। ये बात तो बुनियादी कानून में लिखी हुई है। आले जोलन ग्लाइश फील गर्ल हावन, हाँ ये बात बुनियादी कानून में नहीं लिखी हुई कि तमाम है सबके पास एक जैसे पैसे मिलेंगे। देखिए एक सिस्टम होता है कम्युनिज्म का, आमतौर पे वहाँ पे ट्रेंड होता है कि हर चीज़ गवर्नमेंट की मलकियत होती है, और वो लोग फिर आवाम को तनख्वाह भी उसी में से देते हैं, गाड़ी घर सब गवर्नमेंट की मलकियत होता है। वो कम्युनिस्ट सिस्टम एक अलग बहस में चले जाते हैं, एक अलग निज़ाम है। लेकिन ग्रुंडगेसेट्स में कहीं ये नहीं लिखा हुआ जर्मनी एक सोशल स्टेट है, डेमोक्रेटिक, तमाम लोगों के पास एक जैसे पैसे होंगे। लेकिन जो जिसकी जितनी ट्रेनिंग हुई है, आगे हम सवाल देखेंगे कि जो जितना गुड हाउस गिल्डेड है, जिसकी जितनी एजुकेशन है, उसको उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे, सबको बराबर पैसे मिलेंगे। ये ग्रुंडगेसेट्स में नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट, यस, ये मेंश दार्फ sein मानूम सागन, ये लिखा हुआ है ग्रुंडगेसेट्स में। ये हमें कह रहे हैं ग्रुंडगेसेट्स में क्या नहीं लिखा हुआ। उसमें उसमें ये तो लिखा हुआ है कि हर बंदा अपनी मायनूम दे सकता है, हर बंदा अपना ओपिनियन दे सकता है, ये उसमें लिखा हुआ है। या आले इन फॉर देम गेजेट्स क्लाइश, के तमाम लोग कानून के सामने बराबर हैं, मसावी हैं, एक ही तौर पे इक्वली ट्रीट होंगे। ये बात भी ग्रुंडगेसेट्स में लिखी हुई है। क्या नहीं लिखी हुई ग्रुंडगेसेट्स के अंदर कि तमाम लोगों को एक जैसे पैसे मिलेंगे? ये बात ग्रुंडगेसेट्स में नहीं लिखी हुई, क्योंकि वो पैसे मिलना, इनकम होना ही डिपेंड करता है आप कितनी अच्छी आपकी तालीम है, आप किस किस्म का काम कर रहे हैं। जर्मनी में कोई बिजनेस कर रहा है वो लाखों कमा रहा है, कोई नॉर्मल जॉब कर रहा है वो कम कमा रहा है। तो कानून में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि सबको बराबर पैसे मिलेंगे। तो ये जवाब है, ये है जो कि कानून में लिखा, बाकी सारी चीज़ें कानून में लिखी हुई हैं। ह्यूमन डिग्निटी उन अनटास्क्ड बार है, आप इंसान की अजमत को नहीं हिट कर सकते, उसकी इज्जत को, ये भी उसमें लिखा हुआ है। हर बंदे को अपनी बात कहने का हक है, ये भी उसमें लिखा हुआ है ग्रुंडगेसेट्स में। और हर बंदा कानून के मुताबिक बराबर ट्रीट होगा, ये भी ग्रुंडगेसेट्स में लिखा हुआ है। सिर्फ सबको बराबर पैसे मिलेंगे ये नहीं लिखा हुआ। ये हमारा आज के वीडियो नंबर 1 जो है जर्मन पार्ट 3 की, जर्मन कवानीन और इदारों के मुतालिक, उसका ये आखिरी, पहली वीडियो का आखिरी सवाल है। वेल्शन ग्रुंडरेस्ट गिल्ट इन डॉइटलैंड नूर फॉर आउसलैंडरियन, ऐसा कौन सा जर्मनी में एक हक है, ग्रुंडरेस्ट है, एक बुनियादी हक है, जो कि सिर्फ आउसलैंडर्स, जो कि फॉरेनर्स हैं, जो कि गैर मुल्की हैं, उनके लिए हैं? कौन सा ग्रुंडरेस्ट है? शूट्स दर फैमिली है, कि अपनी फैमिली की हिफाजत कर सकती हैं, तमाम जर्मन्स के लिए ये बेसिक लॉ है। ये ऐसा कोई इसमें नहीं है। मेंशन वुड दे तो हमने देखा ही था, ह्यूमन डिग्निटी तो ग्रुंडरेस्ट में आती है, माइनिंग फ़काया भी ग्रुंडरेस्ट में आती है। अजील, देखिए असाइलम आपको पता होगा सियासी पनाह, कुछ लोग जिनको अपने मुल्कों में मसाइल दो चार हैं, मजहबी लिहाज से, सियासी लिहाज से, या कोई भी किसी भी किस्म का मसला है, वो लोग आके मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ अदवार में सियासी पनाह लेते हैं, लेते रहे हैं।
तो जर्मनी के कानून के मुताबिक एक हक ऐसा है जो कि सिर्फ नाम से जाहिर है आउटलैंडर्स को ही हक होगा, जब जो कोई जर्मन नेशनल है, जर्मनी में पैदा हुआ, वो तो जर्मनी में साइलम नहीं लेगा। तो आउटलैंडर के लिए एक बुनियादी कानून सेट हुआ है। बुनियादी कानूनों में से एक कानून, कवानीन में से एक कानून ये है कि आउटलैंडर के लिए एक कानून है जर्मनी में, वो है अजील का, असाइलम का। फ्लुश्टलिंग या असाइलम सीकर जहाँ पर आते हैं और बना लेते हैं यहाँ पर, उनको भी जर्मन नेशनलिटीज़ या उनको फिर उनको सियासी बना दी जाती है, वो दरख्वास्त करते हैं, उनका केस वगैरह चलता है, ये लोगों को पता होगा, ये एक सिलसिला होता है। तो अजील वो हक है जो कि सिर्फ आउटलैंडर्स के लिए है, बाकी तो बहरहाल सबके लिए। तो इसके साथ ही दोस्तों हमारी ये वाली वीडियो अपने ख़त्म को पहुंची। वीडियो नंबर 1 थी पार्ट 3 की। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो लाजमी उसको आप कमेंट सेक्शन में डालें। हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों इसके साथ ही ये वीडियो ख़त्म हुई। हम अगली वीडियो में अब मज़ीद सवाल है टॉपिक 3 की, लगभग हमारी 4 वीडियोस बनेंगी। आज पहली वीडियो थी, अब हम दूसरी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। दोस्तों तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, और कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में डालें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। बाय।